오케이. 자, 할렐루야. 지난 한 주간도 여러분들 평안하셨습니까? और क्या आप लोग सचमुच एक हफ्ता तक एकदम बढ़िया से थे सभी के सभी लोग। 오늘도 주님 만나기 위하여 이 자리에 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर है। 오늘 예배와 기도를 통하여 하나님을 뜨겁게 만나는 저와 여러분들 되기를 바랍니다. और हम विश्वास करते हैं कि सचमुच जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। 우리 이 시간 마음을 집중해서 우리 주님께 예배 드리도록 합니다. और सचमुच जिस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष करता है, हम उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है। 자, 기도드립니다. आइए हम प्रार्थना करेंगे। 우리를 너무나도 사랑하시는 주님, और हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर पिता, 오래전부터 저희들 주님의 자녀로 삼아주시고 प्रभु हम जानते हैं कि जिस प्रकार से तुमसे प्रेम करता है प्रभु, अपनी सहायता और अपनी मदद को प्रभु हमें दर्शाता है। 지난 한 주간도 지금 저희들 은혜 가운데 지켜주심에 감사드립니다. और हम प्रभु विश्वास करते हैं कि तुम्हारी विनती को सुनता है और हमें उत्तर से भर देता है प्रभु। 저희들 오늘 이 시간 주님 만나기 위하여 이 자리에 모였습니다. प्रभु हम लोग आज तुझसे मिलने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए इस जगह पर हम आए हुए हैं। 주님 우리의 마음 가운데 찾아와 주시옵소서. प्रभु तू हमारे दिलों में आ, हमें प्रभु आशीष कर, हमें आज्ञा दे प्रभु। 이 시간 우리가 예배 드리며 기도할 때 하나님 주님 홀로 영광 받아 주옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू हमारी विनती को सुन, हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। 이 시간 우리가 가진 기도 제목을 가지고 주님 앞에 나아갑니다. प्रभु आज हम सारे विनतियों को तुझ पे सौंपते हैं प्रभु, अपने आप को भी सौंप देते हैं राजा। 기도하는 모든 기도들이 주님 다 응답되게 하여 주옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तुझ पे जो भरोसा करता है प्रभु आशीष को पाता है प्रभु, उसी प्रकार से हम आशीष पाने पाए। 우리 하늘방주교회 우리 식구들과 우리 교회와 우리 목회자들 주님 성령 충만함으로 채워 주옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार से हमारे लोगों को तू संभाल और हमारे लोगों को प्रभु आशीष से भर दे यीशु। 하나님의 은혜를 평생토록 하나님의 축복을 평생토록 주님 즐기며 살아가기를 소원하오며 प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तुम्हारी विनती को सुनता है, हमें उत्तर देता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। 오늘 또한 찬양을 인도하는 우리 아마르트리키와 우리 또한 말씀을 전해 주시는 우리 파스터 순일 목사님에게도 주님 성령 충만한 은혜 내리어 주옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु आराधना पास्टर अमर तिर्की के द्वारा और वचन प्रभु जी पास्टर सुनील सोनी के द्वारा जो दिया जाएगा प्रभु जी, वो वचन प्रभु तुझ में हम होने पाए, हम बनने पाए। 예배의 시작과 끝을 온전히 주님께 맡겨드리며 प्रभु सारे विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं। 우리와 늘 함께 하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. सारे विनती को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन से कबूल कर। आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। आइए ये समय होगा कि हम आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर अमर तिर्की हैं, प्रभु के दास, वो आराधना को लीड करेंगे, पास्टर अमर तिर्की। और उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर सुनील सोनी हैं, प्रभु के दास, जो कि पुणे से है, वो प्रचार को करेंगे, प्रभु के वचनों को देंगे। आइए हम आराधना के गीतों को गाते हुए हम उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे जिसने अब तक हम सबों को जीवित रखा है। सो गीत हम लोग गाएंगे, आया तो जग में उजियाला बन के। इस गीत को हम लोग गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। प्यासी जी आत्मा मेरी
अंधेरों में डूबी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबी थी। चमका चमका तारा जब भागला हमारा, जब चमका चमका तारा जब भागला हमारा, तब मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। आया तू झुकने उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, तू भी जला दे दिल में प्रभु जी मेरे। बंधन थोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, बंधन थोड़ा मौत का, आसान नया दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू तुम्हें उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, ज्योति चमका दे मेरे प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं भजो, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजो, भक्ति मैं तेरी करूं। मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, ज्योति जला दे दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया समा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। इस गीतों के द्वारा प्रभु आप सबों को और भी आशीषित करे। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, बस हम लोग समय देंगे पास्टर सुनील सोनी जी को आज के वचन के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग ये समय पास्टर सुनील जी को देते हैं, प्रभु के दास। थैंक यू पास्टर हैप्पी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे पासबान जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम इस तरीके से प्रार्थना में जुड़ सके। आप सभी को मिलकर बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि एक बार फिर हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ सके। और आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रार्थना में, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज उसके वचन से हमसे बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, और जो भी उस पे भरोसा करते हैं परमेश्वर उन हर व्यक्तियों को परमेश्वर आशीषित करता है। तो आज विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आज बहुत ही छोटा एक वचन लेकर मैं आया हूं जो आज की परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे खुदा ने मुझे खुद इस वचन से आशीषित किया, आज खुदा आपको भी इस वचन से आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा भला है, और जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता के 23 में कहता है कि निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन के अंत तक बनी रहेगी। हमारा परमेश्वर निश्चय वो करुणा और भलाई देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास करते हैं उन सभी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। तो एक भजन संहिता को इस समय हम पढ़ेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी निकालिए। भजन संहिता 2 है। This time we are going to read Psalm chapter 2. इस समय हम भजन संहिता जो 2 है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और प्रभु के एक सुंदर वचन को इसमें से हम देखने जा रहे हैं।
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जाति जाति के लोगों ने क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बात करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों के तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो उन्हें लोहे के तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्रों को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। आज का जो जो विषय है उसको मैं इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहूंगा कि धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। बाइबल का वचन कहता है, बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि धन्य है वे लोग जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। ये भजन हमें बताता है कि कई सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ खड़े रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा झुके रहेंगे। दुनिया में कई सारे लोग जो है वो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो हमेशा झुके रहेंगे। Praise the Lord. ओके। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा ये लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो हमेशा झुके हुए और डरे हुए रहेंगे, और ये सारे बड़े प्लान्स और रूल्स बनाते हैं और बड़े सारे नियम बनाते हैं और बड़े सारे प्लान और स्कीम बनाते हैं कि चलो आओ परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के राज्य को क्या करें, नष्ट करें। जब ये सारी योजना बना रहे हैं तो इन्हें नहीं पता कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा इनके ऊपर हंस रहा है, और वो भी सोचता होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये सारे लोग प्लान बनाते हैं, सारे लोग योजना बनाते हैं कि चलो आओ जो मसीह लोग हैं उनको क्या करें, खत्म कर दे। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये मसीह लोग जो है वो डरे हुए रहेंगे। उनको हमेशा ये लगता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो हमेशा दबा हुआ रहेगा। तो परमेश्वर जब इनकी ओर देखता है ना, तो परमेश्वर भी सोचता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। परमेश्वर इनके बारे में सोचता है और इस प्रकार से कहता है कि इनकी सारी योजना जो है ना वो क्या होने वाली है पता है, नष्ट होने वाली है। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर इनके ऊपर हंस रहा है कि इनके सारे प्लान्स जो है वो आखिर में क्या होने वाले, रद्द होने वाले। कई बार शैतान हमारे खिलाफ कुछ प्लान्स लेकर आता है, कई बार शैतान हमारे खिलाफ कुछ बातों को लेकर आता है, कई बार शैतान कुछ अलग अलग स्कीम हमारे विरोध में बनाता है। पर शैतान को पता नहीं है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, और परमेश्वर वो सारी चीजों को देखकर क्या करता है पता है, इनके ऊपर हंसता है। और इनके ऊपर हंसता है क्योंकि क्यों हंसता है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि जो प्लान इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो एक दिन क्या हो जाएंगे पता है, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे प्लान बनाते हैं। तो एक समय जब शैतान जब आपके खिलाफ कुछ प्लान बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर खामोश बैठा हुआ है। जब लोग आपके खिलाफ प्लान बनाते हैं
और जब लोग आपके खिलाफ अलग अलग स्कीम्स बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर जो है वो शांत बैठा हुआ है। परमेश्वर की खामोशी ये उसकी कमजोरी नहीं है। परमेश्वर की खामोशी ये उसके अगले आने वाले तूफान का लक्षण है। परमेश्वर कई बार परिस्थितियों के अंदर खामोश बैठता है। कई बार परमेश्वर परिस्थितियों को होने देता है। कई बार परमेश्वर बातों को जीवन में होने देता है। अगर आपकी परिस्थिति में परमेश्वर के द्वारा अगर कोई उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पा रहा, कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में खामोश बैठता है, पर वो आपकी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बातें कर रहा होता है। क्योंकि परमेश्वर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कमजोर है। परमेश्वर की खामोशी ये उसके अगले आने वाले तूफान का लक्षण है। वो आपके अंदर एक तूफान तैयार कर रहा है, वो आपके अंदर एक विश्वास तैयार कर रहा है, वो आपके अंदर एक बल तैयार कर रहा है, आपके अंदर एक ताकत वो तैयार कर रहा है, ताकि जो आपके खिलाफ है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है, उनके विरोध में आप खड़े होकर बड़ी ताकत से और बड़े सामर्थ्य से अपने युद्ध को परमेश्वर में लड़ सके। तो परमेश्वर कभी कभी जब हमारे जीवन में खामोश बैठता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। परमेश्वर की खामोशी ये कई बार खामोश रहकर भी परमेश्वर कई चीजों को हमारे जीवन में करने की ताकत वो रखता है। कई कई उदाहरण अगर बाइबल में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कई लोगों के जीवन में परमेश्वर खामोश था। अगर हम देखें तो योसेफ जो था, याकूब का जो सबसे छोटा बेटा था, लगभग बाइबल बताती है कि अपने जीवन के 17 साल वो कठिनाई से गुजरा। परमेश्वर ने उसे एक सपना दिखाया था और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे राज्य देने जा रहा हूं। और उसके बाद उसके जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटी और उसको जेल जाना पड़ा, उसको गड्ढे में डाल दिया, अपने भाइयों से वो ठुकराया गया। और शायद वो जब गड्ढे में गिरा और शायद जब वो जेल में गया और शायद जब जाकर वो जेल में बैठकर दुआ कर रहा होगा ना, तो परमेश्वर से वो पूछ रहा होगा कि परमेश्वर तू खामोश क्यों है? तूने मुझे एक सपना दिखाया कि मैं जो है वो राज सिंहासन पर बैठने जा रहा हूं, पर आज मैं गड्ढे में हूं, आज मैं जेल में हूं, आज मैं स्लेवरी में हूं, मैं गुलाम बन चुका हूं। परमेश्वर उसकी उसकी सारी परिस्थिति में खामोश था, पर परमेश्वर उसके लिए कहीं और एक बड़ा तूफान तैयार कर रहा था। बाइबल हमें बताती है कि योसेफ को जब जेल में से परमेश्वर को निकालना था ना, तो परमेश्वर ने पूरी कायनात को बदल दिया। बाइबल हमें बताती है कि जो सूखा वहां पर आया और जो 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 वहां पर बाढ़ वहां पर आई और जो भूखमरी वहां पर आई, वो परमेश्वर ने लाई थी ताकि योसेफ को जेल में से बाहर निकाल सके। आप सोच कर देखो, परमेश्वर अपने एक विश्वासी के लिए पूरी कायनात बदलने की ताकत वो रखता है। योसेफ के जेल में परमेश्वर खामोश था, योसेफ के गड्ढे में परमेश्वर खामोश था, योसेफ के ऊपर जब गलत गलत इल्जाम लगाए गए तब भी वो खामोश था, जब उसे गुलाम बनाया गया तब भी वो खामोश था। पर परमेश्वर उसके गड्ढे में, उसके जेल में, उसके जीवन में खामोश था, पर परमेश्वर परिस्थिति में कहीं ना कहीं उसके लिए बात कर रहा था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति में शायद परमेश्वर आपके लिए शांत रहे, आपके आपके बंद रूम में शायद परमेश्वर आपके लिए शांत रहे, आपके प्रार्थना के कमरे में शायद परमेश्वर आपके लिए शांत रहे। आप जो दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, शायद उसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा, पर परमेश्वर की खामोशी ये उसकी कमजोरी नहीं है। हम मसीह लोगों की खामोशी ये हमारी कमजोरी नहीं है, खामोश रहना ये हमारी कमजोरी नहीं है, पर परमेश्वर हमारे अंदर एक तूफान तैयार कर रहा है। योसेफ को परमेश्वर ने जेल के अंदर तैयार किया, योसेफ को परमेश्वर ने गड्ढे के अंदर तैयार किया। परमेश्वर हमें भी कभी कभी हमारी कठिनाइयों में हमें तैयार करता है। तो ये सारे लोग जब प्लान बनाते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो मसीह लोग हैं उन्हें हम खत्म कर देंगे, उन्हें मार देंगे और उन्हें उन्हें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने नहीं देंगे। पर आप विश्वास करो कि आपका और मेरा परमेश्वर खामोश नहीं बैठा है। वो शायद आपकी प्रार्थना में खामोश हो, वो शायद आपके प्रार्थना के कमरे में खामोश हो, पर परमेश्वर आपकी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है। तो परमेश्वर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर की खामोशी में भी बहुत कुछ करने की ताकत
परमेश्वर के अंदर है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि इनको कर लेने दो जो करना है, मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जो बुराई करते हैं उनका अंत क्या है। परमेश्वर को पता है कि जो आपके विरोध में जाते हैं उनका उनका अंत क्या है। तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि इनको कर लेने दो जो करना है, मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इनका अंत क्या होने जा रहा है। तो परमेश्वर को पता है, वो खुद खुद को परमेश्वर को पता है कि वो क्या करने वाला है। परमेश्वर को खुद पता है कि वो एक छुटकारा लाने जा रहा है। परमेश्वर को खुद पता है कि वो एक छुटकारा हमारे जीवन में लाने वाला है। जब दानियल को उठाकर शेर की गुफा में डाल दिया ना, तो दानियल भी क्या था पता है, शांत था। वहां पर दानियल शांत था, उसने अपनी प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा, उसने किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने किसी प्रकार का वाद विवाद वहां पर नहीं किया। जब दानियल को गुफा में डाल दिया गया, शेर की गुफा में डाल दिया गया, दानियल शांत था और परमेश्वर भी शांत था। परमेश्वर ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर को भी पता था अगली सुबह क्या होने वाला है। मैं आज आपसे कहता हूं, आपको शायद परिस्थितियों में कोई डाल दे, पर अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हो, परमेश्वर जानता है अगले दिन तेरे लिए कैसे रास्ते खोलना है। परमेश्वर जानता है अगले दिन तेरे लिए कैसे मार्ग खोलना है। परमेश्वर जानता है अगले दिन तेरे लिए कैसे रास्ते खोलना है। दानियल को उठाकर गुफा में डाल दिया, दानियल भी शांत रहा, परमेश्वर भी शांत रहा। परमेश्वर चाहता तो उसी रात कुछ कार्य कर सकता था, पर परमेश्वर को पता था आज शैतान का दिन है, पर अगला दिन ये मेरा होने जा रहा है, अगला समय ये मेरा होने जा रहा है। आज ये लोग आपके खिलाफ है, उन्हें कर लेने दो जो करना है। हमारा एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर इस दुनिया में कदम रखेगा ना, तो हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकने जा रहा है। हर व्यक्ति ये कबूल करेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो प्रियो, आपकी कठिनाई में, आपके बंद कमरे में, आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर शांत होगा, पर आपकी सारी परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं आपके लिए बात कर रहा है। तो परमेश्वर भी जब इन लोगों को देखता है ना, तो वो इस प्रकार से कहता है कि इन्हें कर लेने दो जो करना है, मैं बाद में आऊंगा और मेरी ताकत जो है मैं इन्हें दिखाने जा रहा। तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर हमें देखता है और हमारे खिलाफ जो प्लान करने वाले लोग हैं उनको देखता है, तो परमेश्वर यही बोलता होगा, तू कर ले जो करना है, अगली सुबह ये मेरी होने जा रही। वो बोलता होगा तू भी यह कर ले, मैं भी यहां हूं, तू भी यहां है। शैतान को वो बोलता होगा तू भी देख ले मेरी ताकत क्या है, देख मैं मेरे बच्चे को कैसे बाहर निकालता हूं, देख मेरे विश्वासियों को मैं कैसे बाहर निकालता हूं। तो परमेश्वर पे हमारा भरोसा होना बहुत जरूरी है। और दाऊद कहता है धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका भरोसा आपकी परिस्थिति में खुदा पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपकी भलाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो आपके दुखों में भी आपका परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ आपकी आशीषों का परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर आपकी कठिनाइयों में भी आपका परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ आपकी चंगाइयों में आपका परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर आपके रोग में भी आपका परमेश्वर है। तो आपको विश्वास करना है कि खुदा है और अगले दिन वो मेरे लिए मार्ग निकालने जा रहा है। इसलिए अगर हम पढ़े ना, इतिहास 2 अध्याय और वचन 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहता है, भजन संहिता के 2 अध्याय 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। तो परमेश्वर कहता है अगर आपके खिलाफ कोई है, तो पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन है। परमेश्वर कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई है, हमारे खिलाफ अगर कोई है, तो पहला चीज जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है पता है, हमारे साथ कौन है ये हमें पता होना चाहिए। खुदा आपके पक्ष में है और सब चीजें उसके कंट्रोल में है। आप भरोसा कीजिए कि परमेश्वर जो है वो आपके पक्ष में खड़ा है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके खिलाफ कौन है उसको मत देखो, आपके विरोध में कौन है उसको मत देखो, पर आपके साथ कौन है उसको देखो। और परमेश्वर कहता है जो पहली चीज
खुदा हमको आज सिखाना चाहता है, ये मत देखो कि आपके खिलाफ कौन है, पर ये देखो कि आपके पक्ष में कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है। आपके साथ और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है, आपके साथ खड़े होने वाला जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। प्रियो, विश्वास करो कि खुदा पर जब हम भरोसा कर रहे हैं ना, तो चीजें शायद हमारे खिलाफ होगी, परिस्थिति हमारे खिलाफ होगी, वस्तुएं हमारे खिलाफ होगी, लोग हमारे खिलाफ होंगे, शायद दुनिया की सत्ता हमारे खिलाफ होगी, पर उनको देखने की बजाय आप ये देखो कि आपके साथ कौन खड़ा है। दूसरा, परमेश्वर ये कहता है अगर कोई आपके खिलाफ है तो मेरे पास आओ, मांगो, और मैं तुम्हें जाति जाति और देश देश के लोगों को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। पहली चीज हमें जो समझना है वो ये है कि आप ये मत देखो कि आपके खिलाफ कौन है, आप ये देखो कि आपके पक्ष में कौन खड़ा हुआ है। आपके साथ रहने वाला जिंदा परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर कहता है अगर लोग तेरे खिलाफ है और परिस्थिति तेरे खिलाफ है तो तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। जब तू मेरे पास आएगा और जब तू मुझसे मांगेगा तो मैं जाति जाति के और देश देश के लोग मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। दुश्मनों के कार्यों को भी परमेश्वर हमारे हाथों में देने के लिए तैयार है। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है जो आपको और मुझे दिया गया है। अगर कोई आपके खिलाफ है तो परमेश्वर कहता है उसके बारे में मत सोच जो तेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, इसके बारे में सोच जो तेरे साथ खड़ा हुआ है। आप उसके बारे में मत सोचो जो आपके विरोध में है, आप उसके बारे में सोचो जो आपके पक्ष में है। रोमकरास 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 31 इस प्रकार से कहता है, अगर खुदा मेरे पक्ष में है तो फिर कौन मेरा विरोधी हो सकता है। आप विरोधियों को मत देखो, आपकी परिस्थिति जो आपके खिलाफ है उसको मत देखो, आपकी अवस्था जो आपके खिलाफ है उसको मत देखो, पर इस अवस्था पे अधिकार रखने वाला, इन परिस्थितियों पे अधिकार रखने वाला, दुनिया पे अधिकार रखने वाला वो जिंदा परमेश्वर जो आपके साथ खड़ा है, आपकी नजर उसकी ओर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर कहता है उसको मत देख जो तेरे खिलाफ खड़ा है, उसको देख जो तेरे साथ खड़ा हुआ है। हमारे जीवन में हम कई बार उन चीजों को देखते हैं जो हमारे खिलाफ है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो परिस्थितियां हमारे खिलाफ है उसके ऊपर भी अधिकार रखने वाला एक परमेश्वर है। हम उसको देखें। दाऊद के जीवन में अगर आप देखोगे ना, दाऊद ने इस प्रकार से कहा कि मैं अपनी नजर पहाड़ों की ओर लगाता हूं, मुझे मदद कहां से आएगी। परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, उसने कहा पहाड़ों पर बसने वाला नहीं, पहाड़ों के ऊपर विराजमान होने वाला, स्वर्ग में बैठने वाला, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला वो परमेश्वर मैं हूं और मैं तुझे मदद करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर कहता है उस घड़ी में जब लोग हमारे खिलाफ है, तू मेरे पास आ, तू मुझसे मांग और देख मैं लोगों को तुझे देने के लिए तैयार हूं। मैं हूं वो सामर्थी परमेश्वर, मैं हूं वो काबिल परमेश्वर, मैं हूं वो ताकतवर परमेश्वर। जो परिस्थिति तेरे खिलाफ है, जब लोग तेरे खिलाफ है, तो मैं हूं जो तुझे बचाने के लिए तैयार हूं। तो आपके विरोध में कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम या कोई भी कट अगर कोई रच रहा है ना, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको परमेश्वर के पास जाना है और बोलना है परमेश्वर लोगों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर मुझे एक अधिकार दे और मेरे लिए तू क्या कर, मदद कर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको मदद करेगा। क्या कभी आपने मांगा कि मुझे इस जगह पर अधिकार दे? आप जहां पर रहते हो, जिस बस्ती में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, एक मसीह होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम परमेश्वर के पास जाकर मांगे कि परमेश्वर मुझे एक अधिकार दे दे इन बस्ती के ऊपर, मुझे अधिकार दे इस शहर के ऊपर, मुझे अधिकार दे इस गांव के ऊपर। परमेश्वर तू मुझे मदद कर इस जगह पर मेरे कार्यों को बढ़ाने के लिए, इस जगह पर मेरी सेवा को बढ़ाने के लिए। जो जो आकाश के दुष्ट आत्माओं की ताकत है उसके ऊपर तू मुझे अधिकार दे, क्योंकि तेरे राज्य को मुझे इस दुनिया में बढ़ाना है। आप कुछ काम, कुछ बिजनेस, कुछ जगह जगह पर जाकर जब परमेश्वर आपको जब देगा ना, तो परमेश्वर आपको उसके ऊपर एक अधिकार देने जा रहा है। आपके शब्द एक अधिकार के बनने जा रहे हैं।
परमेश्वर आपको एक अधिकार देगा। आपके शब्दों में परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है? एक ताकत देने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा या आपके खिलाफ कुछ कार्य है, तो पहला चीज जो आपको समझना है वो ये है कि परमेश्वर कहां बैठा है। पता है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। चौथा वचन इस प्रकार से कहता है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है। आपको समझना ये है कि जब लोग आपके खिलाफ है तो खुदा आपके पक्ष में है। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि अगर जब लोग तेरे खिलाफ है, परिस्थिति तेरे खिलाफ है, तू मेरे पास आ, तू मुझसे मांग और मैं तुझे देने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा हमें सारी चीजें देने के लिए तैयार है। तो पहला वचन में हम ये परमेश्वर कहता है कि जब जाति जाति के लोग और देश देश के लोग क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे, गदर मचा रहे, उसके बावजूद भी परमेश्वर चौथे वचन में क्या करता है? एक उत्तर देता है और परमेश्वर कहता है, मैं हूं वो जो स्वर्ग में क्या है? विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा है वो जो स्वर्ग में विराजमान है। अब आपके खिलाफ जब जाति जाति और देश देश के लोग हुल्लड़ मचा रहे, शोर मचा रहे, गदर मचा रहे, हमें यह विश्वास करना है कि हमारा खुदा कहां पर है। पता है, हमारा खुदा स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो स्वर्ग में क्या है? विराजमान है। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो ऊपर नहीं है, वो ताकतवर नहीं है, लेकिन जो आपके साथ है ना, वो सबसे ऊपर है और वो सबसे ताकतवर है और वो सबसे सामर्थी है। जो आपके विरोध में बोलते हैं वो ताकतवर नहीं है, जो आपके विरोध में बोलते हैं वो बलवान नहीं है, पर उनके ऊपर अधिकार रखने वाला आपका और मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो ताकतवर है, वो सामर्थी है और वो है जो आपके और मेरे जीवन में कार्य कर। तो पहला वाक्य में ये लोग सामर्थी नहीं है और पहले वचन के लोग सामर्थी नहीं है। पहले वचन में जो बोला गया वो सामर्थी नहीं है, लेकिन चौथे वचन का परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो आपके और मेरे साथ है। तो तू जो पहले देख रहा है वो ताकतवर नहीं है। आपको लगेगा आपकी परिस्थिति ताकतवर है, आपको लगेगा आपकी बीमारी ताकतवर है, आपको लगेगा आपके खिलाफ आने वाली कठिनाइयां ताकतवर है। मैं आपसे कहता हूं वो ताकतवर नहीं है, पर जो दूसरा है, जो खुदा है, जो उसके पीछे खड़ा है, वो ताकतवर है, वो बड़ा है, वो महान है, वो सामर्थी है। तो जो पहले आप देख रहे हो उसको मत देखो, जो पीछे खड़ा है ना उसको देखने की ताकत आज परमेश्वर से मांगो। आपको ये कहना है, तू जो पहले देख रहा है ना, शायद वो तेरा रोग होगा, जो तू पहले देख रहा है वो तेरी कठिनाई होगी, जो तू पहले देख रहा है वो तेरी दिक्कत होगी, जो तू पहले देख रहा है वो तेरे दुश्मन होंगे, वो ताकतवर नहीं है। तुझे पता होना चाहिए कि जो बाद में है, वो जो तेरे साथ सबसे पहले, सबसे अधिक और सबसे ज्यादा है, वो परमेश्वर क्या है? ताकतवर है। तो आपकी परिस्थिति ताकतवर नहीं है, पर उस तरह परिस्थिति के पीछे खड़ा हुआ आपका परमेश्वर जो है वो ताकतवर है। प्रेज द लॉर्ड। सो जो तू बाद में देख रहा है वो पहले देखना शुरू कर। अपनी परिस्थितियों को पहले मत देखो, अपनी कठिनाइयों को पहले मत देखो, अपनी दिक्कतों को पहले मत देखो, पर उसके पीछे खड़े हुए परमेश्वर को पहले देखना शुरू करो। आपके आपके खिलाफ एक कठिनाई आई होगी, पर बोलना, इस कठिनाइयों के ऊपर मेरा परमेश्वर विराजमान है। आपके खिलाफ एक परिस्थिति आई होगी, पर बोलना, इस परिस्थिति के ऊपर मेरा परमेश्वर क्या है? ताकतवर है। तो जो पहले है वो ताकतवर नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया की जो 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 परिस्थिति आज चल रही है वो ताकतवर है, नहीं। उसके पीछे और उसके ऊपर और सबसे पहले और सबसे अधिक रहने वाला मेरा और तेरा परमेश्वर जो है वो ताकतवर। मैं खत्म इस प्रकार से करूंगा। अलीशा ने इस प्रकार से कहा। अलीशा के जीवन में एक घटना घटी और वही कहकर मैं आज मेरे इस संदेश को खत्म करना चाहूंगा। अलीशा एक जगह पर वो जाता है, दूसरे राजे इसका 6वां अध्याय आप बाद में पढ़ लेना। और इस प्रकार से लिखा है कि जब आरामी जो लोग थे ना, वो लोग अलीशा और इज़राइल के खिलाफ खड़े हो गए और अपने दुश्मनों को देखकर और अपने अपने खिलाफ खड़े हुए लोगों को देखकर ये सारे इज़राइल लोग जो है ना वो घबरा गए। पर अलीशा ने क्या कहा पता है? अलीशा ने अपना एक सेवक था, उसका नाम गेहजी था, पर मैं अलीशा ने उससे कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर है।
अब सारे इजराइल लोगों के खिलाफ ये अरामी लोग एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं और बड़ी सेना लेकर इजराइल के खिलाफ वो आ जाते हैं। इजराइल के खिलाफ आकर वो बड़ा युद्ध का ऐलान कर देते हैं और अलीशा अकेला खड़ा है। अलीशा इजराइल लोगों के साथ खड़ा हुआ है और सारे इजराइल लोग युद्ध को देखकर घबरा जाते हैं। सारे इजराइल लोग अपने दुश्मनों को देखकर घबरा जाते हैं, पर अलीशा इस प्रकार से कहता है, मत डरो, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने क्या किया पता है? अलीशा ने एक प्रार्थना की और वही आज मेरी प्रार्थना आपके लिए होगी। अलीशा ने एक प्रार्थना की। अलीशा ने कहा, ए यहोवा, इनकी आंखें खोल ताकि ये देख सके कि कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है। अलीशा ने एक प्रार्थना की। अलीशा ने कहा, परमेश्वर इनकी आंखें खोल, परमेश्वर इनकी इनकी नजरों को खोल, परमेश्वर इसकी आंख खोल ताकि ये देख सके हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर ने जब गेहजी की आंखें खोली, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो देख सका। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोली और जब वो देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर पहाड़ का अग्निमय घोड़ों का रथों से वो पहाड़ जो है वो भर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। जब आवाज जब जब आंख खुली और गेहजी ने क्या देखा पता है? अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों से और स्वर्गदूतों के बड़ी सेना से वो क्या हो गया? भर गया। आज हमारी दुआ होगी, आज मेरी प्रार्थना होगी, परमेश्वर हमारी आंखें खोल ताकि हम देख सके हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे पक्ष में कौन खड़ा है। अलीशा को पता था मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा है। अलीशा को पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। इजराइल लोग घबरा गए, गेहजी घबरा गया। परमेश्वर के पास अलीशा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इनकी आंखें खोल ताकि ये देख सके इनके साथ खड़े होने वाला कौन परमेश्वर है। आज मेरी प्रार्थना है प्रियो, हमारी आंखें खुले। परिस्थिति जब कठिन आती है, दुख जब 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 गहरा हो जाता है, बीमारियां जब हमारे जीवन में बढ़ जाती है, जब पाप और शैतान के प्लान हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं, प्रियो खुदा के पास जाकर एक दुआ कीजिए, परमेश्वर मेरी आंखें खोल ताकि मैं देख सकूं मेरे बीमारी के ऊपर अधिकार रखने वाला तू है, मेरी परिस्थिति के ऊपर अधिकार रखने वाला तू है, मेरी कठिनाइयों के ऊपर अधिकार रखने वाला तू है। जो पहले दिख रहा वो ताकतवर नहीं, उसके पीछे खड़े होने वाला मेरा परमेश्वर ताकतवर है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर बलवान है। प्रेज द लॉर्ड। ओ रबारी खाला रबारी धोलो रबा शाखाला। ओ प्रियो, अपनी आंखों को खोलो, देखो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर आपको भूल गया? आपका परमेश्वर आपको भूला नहीं है प्रियो। आपकी कठिनाइयों में वो आपके साथ खड़ा है। अपनी आंखें खोल, अपनी आंखों को उठा और देख तेरी परिस्थिति के पीछे कौन खड़ा है। तेरी परिस्थिति ताकतवर नहीं है, ओ तेरी कठिनाई ताकतवर नहीं है। और जो तू सोच रहा है कि मेरी 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 परिस्थिति ताकतवर है, आज अपनी आंखें खोल और देख तेरा परमेश्वर उससे ताकतवर है। अलीशा ने प्रार्थना की, अलीशा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये लोग देख सके, सारे इजराइल लोग देखे, ओ गेहजी उसका सेवक देख सका। आज परमेश्वर अपनी आंखें हमारे ऊपर लगाकर वो कहता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हमारा परमेश्वर हमारी सिर्फ भलाइयों का परमेश्वर नहीं है प्रियो, वो हमारे दुखों में भी हमारा परमेश्वर है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको भूल गया? ऐसा कैसा हो सकता है? जिसको बनाने वाला, हमें निर्माण करने वाला, अपने प्रतिरूप में बनाने वाला वो परमेश्वर आपको और मुझे भूल जाए? ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर आपको भूल जाए। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। तो पहले 3 वाक्य के लोग जो है, पहले 3 वचन के लोग जो है वो ताकतवर नहीं है, पर उसके ऊपर वास करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर ताकतवर है। वो मूर्ख है, इनको नहीं पता ये किससे लड़ रहे हैं। दुनिया के लोग जो है वो मूर्ख है, उनको नहीं पता वो किससे लड़ रहे हैं। प्रियो, जब लोग आपके खिलाफ आते हैं और जब लोग आपके 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 विरोध में आते हैं, उनको नहीं पता वो किससे लड़ रहे हैं। परमेश्वर उनको माफ करे, परमेश्वर उनको उद्धार का जीवन दे, पर जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं ना, वो मूर्ख है।
यहोवा के साथ वो लड़ रहे हैं, सबसे सामर्थी परमेश्वर के साथ वो लड़ रहे हैं। तेरे भी जीवन में कुछ होंगे ना, तेरे परिवार में होंगे, तेरे काम में होंगे, तेरी सेवा के खिलाफ कुछ होंगे, मत भूल उसके ऊपर वास करने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। पहले कुछ साल तेरे खिलाफ कई लोग होंगे और पहले कुछ दिन तेरे खिलाफ कई लोग होंगे, पर एक समय आ रहा है जब तेरा दुश्मन जो है वो अपने घुटने टेकने जा रहा है, तेरा रोग जो है वो घुटने टेकने जा रहा है, तेरी परेशानी जो है वो घुटने टेकने जा रही है। कभी कभी लोग मूर्ख है, उन्हें नहीं पता वो किससे लड़ रहे हैं। वो परमेश्वर जो ताकतवर परमेश्वर है, उन्हें नहीं पता वो किसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो ताकतवर परमेश्वर है, उसके खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं, पर परमेश्वर जानता है इनका अंत क्या होने वाला है। ये मूर्ख है जो लोग खुदा से लड़ रहे हैं, उनको नहीं पता परमेश्वर की ताकत क्या है, उनको नहीं पता परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। तो जो लोग मसीहों और आपके खिलाफ लड़ते हैं ना, आप भी उनको देखकर यही करना जो खुदा करता है। खुदा कहता है मैं इनके ऊपर हंसता हूं, आप भी हंसना इन लोगों के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि इन्हें नहीं पता ये किससे लड़ रहे हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे शत्रु से लड़ेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें चंगा करेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। मत भूलिए कि जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सदैव उनकी लड़ाइयों को लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपको समझना है, आप किसकी उपस्थिति में बैठे हो और किसकी किसकी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। आज किसकी उपस्थिति में बैठकर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो ताकतवर परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो एल शदाय परमेश्वर है। दुश्मनों की ताकत के ऊपर अधिकार रखने वाला वो परमेश्वर है। वो एल शदाय, वो सामर्थी परमेश्वर है। सारी दुनिया की ताकत के ऊपर उसका अधिकार है। प्रियो, आज मैं आपसे कहूंगा, मत भूलिए कि आपके साथ कौन है, मत देखिए कि आपके खिलाफ कौन है, पर यह देखिए कि आपके पक्ष में कौन खड़ा है। अगर आपके खिलाफ परिस्थिति है, परमेश्वर के पास जाइए, खुदा से मांगिए, और वो कहता है मैं जाति जाति के लोग तुझे देने के लिए तैयार हूं, मैं राज्य राज्य के लोग तुझे देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर दुश्मनों को भी हमारे हाथों में देने के लिए तैयार है। इसलिए नहीं कि दुश्मनों को खत्म किया जाए, पर परमेश्वर चाहता है उन दुश्मनों का भी उद्धार हो जाए। और जो तेरे आज शत्रु है, परमेश्वर में अगर तेरा भरोसा है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। तेरे शत्रु भी तेरे दोस्त बनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे शत्रुओं से लड़ेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें चंगा करेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। कभी अपने जीवन में मत भूलिए, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सदैव 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 उनकी लड़ाइयों को लड़ता है। आप प्रार्थना करने वाले एक भाई होंगे, आप प्रार्थना करने वाले एक सेवक होंगे, आप प्रार्थना करने वाली एक बहन होंगी। आज मैं आपसे कहता हूं, तेरा परमेश्वर तेरे युद्धों को लड़ना जानता है। तेरा परमेश्वर तेरे युद्धों में तुझे विजयी बनाना जानता है। परमेश्वर तेरी परिस्थितियों पर तुझे अधिकार देना जानता है। मांग, वो देने के लिए तैयार है। मांग, वो देने के लिए तैयार है। जाति जाति पर अधिकार वो देगा, परिस्थितियों पर अधिकार वो देगा, शैतान के सारे प्लान और स्कीमों पर वो अधिकार आपको देगा। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मत भूलिए, अगर लोग आपके खिलाफ है, एक बार नजर उठाकर देख, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक उत्तेजन दूंगा। अब दुनिया में जब आप कठिनाइयों को देख रहे हो, दुनिया में जब आप दुखों को देख रहे हो, और दुनिया में जब आप अलग अलग प्रकार के घटनाओं को देख रहे हो, प्रियो घबराओ मत। खुदा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो जानता है तेरे युद्ध को लड़ना, वो जानता है तेरी पराजय को विजय में बदलना, वो जानता है कि कब तेरे लिए रास्ते खोलना है, वो जानता है तेरे शत्रुओं से कैसे लड़ना है, वो जानता है तुझे चंगा कैसे करना है, वो जानता है तेरे लिए अद्भुत काम कैसे करना है, वो जानता है तेरे पापों को कैसे क्षमा करना है। आज जिनके लिए आप दुआ कर रहे हो और जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, शायद वो गड्ढे में होंगे, शायद वो कठिनाई में होंगे, शायद वो दुख में होंगे, पर याद रख
रखना, आप जिसकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो वो परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। मत भूलिए, आपकी प्रार्थनाओं में उतरने वाला आपका परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं में आपको उत्तर देने वाला आपका परमेश्वर है। आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सदैव आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार कहूंगा, मत देखो आपके विरोध में कौन है, पर हमेशा देखो कि परमेश्वर आपके साथ है। और इसलिए कहा गया उसका नाम इम्मानुएल है, हमारा खुदा हमारे साथ है। तो धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते। आप धन्य हैं, आपने खुदा पर भरोसा रखा। मैं आज आपको एनकरेज करूंगा, मैं आपको उत्तेजन दूंगा। आपकी कठिनाई में आपने खुदा को छोड़ा नहीं, आपके जीवन में दुख आया, आपने खुदा को छोड़ा नहीं, आपके जीवन में तंगी आई, आपने खुदा को छोड़ा नहीं, आपके जीवन में लोग आपको आपको छोड़कर चले गए, आपके जीवन में लोगों ने आपको धोखा दे दिया, पर तब भी तू प्रभु में टिका रहा। धन्य है तू, क्योंकि तेरा भरोसा परमेश्वर पे है। धन्य है, लोग छोड़कर गए तब भी तू खुदा में टिका रहा। धन्य है तू, जब लोगों ने तेरे ऊपर से अपने हाथ को निकाल लिया तब भी खुदा में तू टिका रहा। धन्य है तू, जब तेरे घर में तंगी आई तब भी खुदा पर तूने भरोसा रखा। मैं आज आपको उत्तेजन दूंगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सेवक, मैं तुम सभी को उत्तेजन दूंगा, अपने इन दिनों में खुदा पर भरोसा रखना सीखो। वह आपके युद्ध को लड़ना जानता है। आज मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रभु है, वो आपके साथ है, उसको देखो, वो आपके युद्धों को संभालने के लिए तैयार है। मत देखो आपके खिलाफ कौन। दुनिया मूर्ख है जो ताकतवर खुदा से लड़ रही, उनको नहीं पता परमेश्वर कितना ताकतवर है। पर धन्य हो आप जानते हो कि आपका परमेश्वर कितना ताकतवर है। आइए हम प्रार्थना करें। ये अंत के 10-15 मिनट जब हमारे पास है, मैं चाहता हूं कि हम सभी अपनी आंखों को थोड़ा बंद करें और इस वचन को स्वीकारें। ये वचन परमेश्वर का है। प्रियो, मैं आपको उत्तेजन देना चाहूंगा, धन्य है आप, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। धन्य है आप, क्योंकि कठिनाइयों में आपने खुदा को छोड़ा नहीं। धन्य है आप, क्योंकि दुखों में आपने खुदा को छोड़ा नहीं। अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपका परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेगा। अपनी हथेली पर तेरे नाम को कोर के रखने वाला, अपने हथेली में तेरे नाम को लिखने वाला वो परमेश्वर है। वो तुझे भूला नहीं है, वो तुझे भूला नहीं है। तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। मत देख तेरे खिलाफ कौन है, एक बार नजर उठाकर देख कि तेरे साथ कौन खड़ा हुआ। जब परिस्थितियां तेरे खिलाफ है तो खुदा की ओर दौड़ और खुदा से गुहार लगा, प्रार्थना कर। वो कहता है मैं तुझे अधिकार देने के लिए तैयार हूं। मत भूल, परिस्थितियां दुनिया में है पर स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, उसका अधिकार है सबके ऊपर, और वो तुझे भी अधिकार देने जा रहा है। तेरे शब्दों में वो एक अधिकार देने जा रहा है। खुदा आपके पक्ष में है, चीजें आपके खिलाफ होगी, पर विश्वास कीजिए कि खुदा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। लेट्स प्रे दिस टाइम। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति जो जो ऑनलाइन जुड़े हुए, आप सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगले कुछ चंद मिनट जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं परमेश्वर का एक बड़ा कार्य इस ऑनलाइन में हमारे जीवन में हो सके। आप कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, आपके जीवन में दुख होगा, आपके खिलाफ परिस्थिति होगी, पर एक बार आज अपनी नजर को उठाकर देख, तेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। वो तुझे भूला नहीं है, तेरी परिस्थिति में छोड़कर जाने वाला वो परमेश्वर नहीं है। अपने वायदों से मुकरने वाला तेरा परमेश्वर नहीं है, बोलकर मुंह फेरने वाला तेरा परमेश्वर नहीं है। लोग छोड़ के चले गए, शायद तेरे विश्वास करने वाले लोग तुझे छोड़कर चले गए, पर अब भी परमेश्वर तेरे साथ है। तेरी गलतियों में तुझे उसने छोड़ा नहीं, तेरी कमियों में तूने उसे छोड़ा नहीं। ओ, तेरी बीमारी में उसने तुझे छोड़ा नहीं, तेरी तंगी में उसने तुझे छोड़ा नहीं। आज भी परमेश्वर तेरे साथ है। आज विश्वास कर ले, आज विश्वास कर ले कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। आवाज लगा उससे, अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जाकर उससे बात कर। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। मैं हूं जो तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं हूं जो तेरे शब्दों को सुनने के लिए तैयार हूं।
शायद दुनिया में आपके शब्दों को सुनने वाला कोई नहीं होगा, शायद आपकी परिस्थिति को समझने वाला कोई नहीं होगा, पर एक नाम आज मैं आपको देता हूं जो सबसे ताकतवर नाम है, जो सबसे शक्तिशाली नाम है, जो सबसे ताकत रखने वाला, वो नाम प्रभु यीशु का नाम है। उस नाम को जप ले, उस नाम पर विश्वास कर ले, उस नाम पर भरोसा कर ले। वो नाम है जो तुझे बचाने जा रहा है, वो नाम है जो तुझे अधिकार देने जा रहा है। वो यीशु का नाम है जो तेरे हर परिस्थिति पर तुझे अधिकार देकर, तेरे लिए रास्ते खोलकर, तेरे लिए मार्ग खोलकर, तेरे जीवन में वो कार्य करने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का ये समय प्रार्थना का तूने हमें दिया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तूने हमें दिया प्रभु। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, हर परिवार के लिए मेरी दुआ है प्रभु, हर परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु। तेरे सेवक प्रभु, तेरे दास प्रभु, पूरा सम्मान प्रभु आज यीशु तेरे नाम से मैं उन्हें देता हूं प्रभु। आज सेवा करना आसान नहीं है प्रभु। कई प्रभु सेवक दुख से गुजर रहे हैं, कई सेवक प्रभु कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कई सेवक प्रभु अकेलेपन से गुजर रहे हैं, कई भाई कई बहन प्रभु अकेलेपन से गुजर रहे हैं प्रभु। उन्हें पता नहीं रास्ते कहां से खुलेंगे, उन्हें पता नहीं मार्ग कहां से खुलेंगे, पर प्रभु मेरी प्रार्थना है इस समय में प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो प्रभु यीशु तेरे नाम से। प्रभु जो परिस्थितियां उनके खिलाफ है प्रभु, वो सारी परिस्थितियां यीशु के नाम से रद्द करते हैं, यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह तू उन्हें दे, तेरी कृपा उन्हें दे प्रभु। दुनिया में कठिनाई है, पर प्रभु उस कठिनाइयों के ऊपर अधिकार रखने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। आज मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को प्रभु, ओ प्रभु तेरे दास और तेरे सेवकों को प्रभु आज एक नया बल दे प्रभु इस वचन के द्वारा, कि प्रभु उनके खिलाफ कौन है और परिस्थितियां जो उनके खिलाफ है उसे ना देखे, पर ये देखे कि परमेश्वर तू उनके साथ खड़ा हुआ है प्रभु। सारी परिस्थितियों पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर तू है। तेरे वचन में तूने कहा तू मेरे पास आ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग तुझे देने के लिए तैयार हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय में प्रभु, वो हर व्यक्ति जो इस वचन को सुना है प्रभु यीशु तेरे नाम से आज ये वचन को वो ग्रहण कर सके। और प्रभु जो परिस्थितियां उनके खिलाफ है, लोग जो उनके खिलाफ है, शैतान की स्कीम जो उनके खिलाफ है, यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। रिखाला राबा रिधोलो राबा शकातारा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु उन परिस्थितियों पर अधिकार उन्हें दे, शैतान के प्रभु सारे प्लानों के ऊपर अधिकार उन्हें दे। ओ प्रभु शब्दों की ताकत उन्हें दे प्रभु। तूने कहा तेरी कलीसिया को तूने एक ताकत दी है, जो स्वर्ग में बांधा जाएगा वो पृथ्वी पर बांधा जाएगा, ओ जो स्वर्ग में खोला जाएगा वो पृथ्वी पर खोला जाएगा प्रभु। मेरी प्रार्थना है अनुग्रहित कर प्रभु, शब्दों की ताकत हर विश्वासी के जीवन में दे। और प्रभु जब वो दुआ करे, प्रार्थना करे प्रभु, पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन्हें महसूस हो, पवित्र आत्मा की ताकत उन्हें महसूस हो, पवित्र आत्मा का प्रभु बल उन्हें महसूस हो। और प्रभु उन सारे व्यक्तियों को प्रभु प्रार्थना की ताकत दे प्रभु। ने समझे कि मेरा परमेश्वर ताकतवर है, वो मेरे लिए रास्ते खोलेगा, मेरा परमेश्वर ताकतवर है, वो मेरे लिए मार्ग खोलने जा रहा है, मेरा परमेश्वर ताकतवर है, वो मुझे चंगाई देने जा रहा है, मेरा परमेश्वर ताकतवर है, वो मेरे सारे पापों को क्षमा करने जा रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर ये है कि प्रभु तू सदैव हमारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार है प्रभु। आज दुनिया के युद्धों में हम नहीं उतर सकते, क्योंकि प्रभु एक झूठ दुनिया में फैलाया जा रहा है प्रभु। जाति जाति और देश देश के लोग प्रभु मसीहों के खिलाफ है, पर प्रभु धन्यवाद वो होने के बावजूद भी तू हमारे पक्ष में खड़ा है प्रभु। हम तेरे पास आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु हमारे युद्धों को तुझे समर्पित करते हैं। शायद कोई भाई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, शायद कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, शायद कोई पास्टर अपनी कलीसिया के लिए लड़ रहा है, आत्मिक जीवन में एक रिवाइवल आने के लिए और आत्मिक जीवन में एक बदल आने के लिए प्रभु। मेरी प्रार्थना है उन सभी को तू आशीषित कर और तेरे नाम का गौरव हो प्रभु। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना, धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते।
आज का ये समय तूने हमारे लिए आशीषित किया। प्रभु, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन। 아멘, आमेन। 아멘, 아멘, 아멘. 아멘. 해피 목사님, 우리 뭐 짧게 한 1, 2분이라도 합심 기도할 수 있도록 좀 하면 좋겠네. जीसस। और दे 1, 2분 정도 आइए 합심 기도하고, 그 다음에, एक 순일 목사님 축도하고. दे आइए हम लोग एक साथ हे प्रभु कहेंगे 3 बार। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर सुनील जी है, लास्ट प्रार्थना करेंगे, बेनेडिक्स करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग हे प्रभु कहेंगे, उसके बाद हम लोग 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी के सभी लोग। और प्रभु को हम स्वीकारेंगे, कहेंगे प्रभु से कि प्रभु आत्मिक जीवन से मैं भर, 아, प्रभु तुझ भरोसा है 해, करके ना। 해피 목사님, 그 네, 축도를 우리 허대성 목사님이 해주시도록 하겠습니다. 우리 합심 네। 기도하고 나서. और क्या जो बेनेडिक्स है हमारे बीच में पास्टर ग्लेक है, वो बेनेडिक्स करेंगे प्रार्थना के बाद, सॉरी। तो आइए हम लोग हे प्रभु कहेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे हे प्रभु, प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, 해 हे प्रभु. प्रभु। 사랑의 하나님 아버지, 내와 사랑을 감사합니다. 하나님 아버지, 오늘 또한 우리 순일 목사님 통하여 하나님 아버지 귀한 말씀 또한 공급받게 해주시고, 하나님 샬랄랄랄랄랄랄랄랄 주여, 주여 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 주여, 우리 하늘방주교회 우리 식구들이 하나님 아버지 영적으로 육적으로 건강케 하여 주시고, 하나님 아버지 가정마다 하나님 놀라운 축복이 가득 넘치게 하여 주옵소서. 오 주여 아버지, 성령님 기름 부어 주시옵소서. 성령님 함께하여 주시옵소서. 님 주시옵소서. 성령님 주여 아버지 주시옵소서. 우리 가운데 아픈 자들이 있습니까? 여호와 라파의 하나님께서 집게 끝이 고쳐주시옵소서. 하나님 아버지 말씀대로 살아가는 우리 믿음의 영가족 삼아 주시옵소서. 하나님 기도하는 대로 다 응답되어지고 기도하는 대로 다 치유되는 하나님의 역사가 나타나게 하여 주옵소서. 하나님 온전히 주님만을 의지합니다. 주님만을 바라봅니다. 하나님 우리 로시안 구주를 가정 축복하여 주시고, 하나님 우리 해피 목사님 가정과 자녀들도 축복하여 주시고 믿음으로 바르게 잘 자라게 해 주옵소서. 우리 허대성 목사님 하나님 아버지 주님 충만교회 하나님들 함께 해주시고, 우리 순일 목사님 람떼거리 하나님 아버지 또한, 그리고 나자렛 교회에 하나님 아버지 물 붓듯이 부어주시는 하나님의 은혜가 가득 넘치게 하여 주옵소서. 하나님 우리 반두는 목사님 아버지 주님 성령 충만함 주시고, 브라질 목사님 아들 아요데아 하나님 카말지 목사님 무케시 아마르티르키 리타 하나님 모두 영육간에 강건함 더해 주셔서 하나님 건강하게 믿음 생활 잘 감당케 해 주옵소서. 옴프라카 시슐리 루마 하렌드라 하나님, 그리고 해피 목사님 아버님 아버지 건강 지켜주시고 돌보아 주셔서 하나님 아버지 우리가 기도의 힘으로 하루하루 살아갈 수 있도록 주님 함께 해 주옵소서. 우리 라제시 목사님 아버지 하나님 치유하여 주옵소서. 하나님 아버지 주님 아픈 부위를 주님 속히 회복시켜 주시고, 하나님 건강 주님 속히 회복시켜 주셔서 하나님 건강하게 다 사역 감당할 수 있도록 아버지 함께하여 주옵소서. 오늘 우리들의 모든 기도 제목들 온전히 주님께 맡겨드리오며 이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 허대성 목사님 마무리 기도 및 축도 부탁드립니다. 예. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사함을 드립니다. 자, 통해해 주시고 धन्यवाद करते हैं। 오늘 하늘방주교회 성도들이 하나님께 영광 돌리는 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 아멘. आस करते हैं कि सारे लोग तेरे आशीष के साथ तेरे प्रेम के साथ आगे बढ़ने पाए। 인도의 복음이 확산되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. प्रभु इंडिया में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, वो आशीष के साथ और प्रेम के साथ बढ़ने पाए। 하나님께서 하늘방주교회를 지켜주시고 주여. हम प्रार्थना करते 하나님의 हैं 은혜가 가득하게 하여 주시옵소서.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु जी तेरी दया से हम भर जाए प्रभु, तेरे अनुग्रह से हम भर जाए प्रभु। 오늘 말씀처럼 그리스도의 빛이 임하게 하여 주옵시고 주여. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा सहायता कर, तुम्हारी मदद कर प्रभु। 하나님 아버지 하늘방주교회가 주님의 빛으로 빛나게 하여 주시옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता अब से लेकर सदा तक करते रह प्रभु। 인도의 복음 사역들이 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 믿음의 사역들이 되게 하여 주옵소서. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया अब से लेकर सदा हो हमारे जीवन में प्रभु, जब हम रहते हैं इस पृथ्वी पे। 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. प्रभु यीशु मसीह के नामों से मानते हैं, सुनवाध्याय से आमीन। 아멘. 오늘 설교하실 분 축도하게 해주세요, 목사님. 네, 네. 네 맞습니다। और आज थोड़ा सा बेनेडिक्ट हमारे बीच में पास्टर सुनील जी करेंगे, ठीक है पास्टर जी? ठीक है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के इस समय में हमारी प्रार्थना को तूने आशीषित किया प्रभु। सुने हुए वचन के द्वारा, की गई प्रार्थनाओं के द्वारा हर किसी के जीवन में तेरी भलाइयाँ आए और तेरे नाम का गौरव हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का महान अनुग्रह और शांति हम सभी के साथ बनी रहे। आमेन आमेन। 아멘. 아멘. 우리 주님께 감사와 영광의 박수 올리시겠습니다. आइए हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी को संभाले। आमीन। 자, 여러분들 오늘 우리 순일 목사님 말씀에 큰 은혜 받으셨죠? 수님 और क्या 목사님 너무 सच आप पास्टर सुनील के जी के वचन के द्वारा आप आशीष पाए? 감사합니다. 자, 우리 순일 목사님 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. 박수하겠습니다. और आइए हम ताली बजा के उनका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के दास का अच्छे वचन के लिए। 자, 그리고 오늘 아마르티리키 찬양 아주 참 잘했습니다. 감사합니다. और पास्टर अमरजीत तिर्की को बहुत धन्यवाद है, प्रभु के दास को अच्छे आराधना करने के लिए। 자, 우리 해피 목사님 또한 예배 인도 잘해 주셔서 감사합니다. और उन्होंने मुझे भी धन्यवाद किया है कि हमने लीडिंग अच्छा किया है करके। 자, 그리고 특별히 우리 그렉 목사님 한국에서 금요 기도회 마치고 또 여기 우리 함께 같이 예배 드리는데 너무 힘들고 피곤한데 또 불구하고 함께 이렇게 예배 참여해 주셔서 감사합니다. और हम पास्टर ग्लेग के लिए भी धन्यवाद करेंगे। 와 있습니다. शुक्रवार की प्रार्थनाओं को खत्म करके फिर से हम लोग के साथ जुड़े हैं प्रार्थना करने के लिए। आइए हम ताली बजा के उनका भी धन्यवाद करेंगे। 뒤에 자. 배경이 그 뒤에 배경이 뭐예요? 인도에 इंदो 인도. 네, 네, 인도 거리예요. 인도 거리. 아, 인도 거리구나. 예, 예. 네. 자, 오늘 우리 순일 목사님 말씀이 해피 목사님. 네. 야, 오늘 우리 순일 목사님 말씀이 길었는데도 우리 성도님들 말씀 잘 들어주셔서 감사합니다. 우리 모두 박수하겠습니다. और हम लोग धन्यवाद करेंगे पास्टर सुनील जी को अच्छे वचन के लिए, जिन्होंने हम लोग के बीच में एकदम बहुत अच्छा वचन दिया है। प्रभु के दास, आइए हम ताली बजा के धन्यवाद करेंगे उनका। 그리고 마지막으로 우리 목사님들, 우리 여기 파스터들 한 분도 빠짐없이 오늘도 100% 출석해 주셔서 감사합니다. 우리 목사님들 박수하겠습니다. तो हम लोग धन्यवाद करते हैं सारे पास्टर लोगों के लिए जो बिना अपसेट हुए सब लोग जुड़ सके प्रार्थना में। वो आशीष करें इन सब। 자, 우리 해피 목사님 광고해 주시겠습니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी के साथ रहे, प्रभु आप सबकी रक्षा और मदद करें। जिस प्रकार से आप हर शुक्रवार को प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा प्रार्थना में आप जैसे प्रार्थना में जुड़ते हैं, हमेशा प्रार्थना में जुड़ते रहे, प्रभु के साथ अपने नजदीकियों को बढ़ाते रहे, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे उतना ही परमेश्वर में आगे। मित्रों, हमने बहुत सारे लोगों से मिला, आज बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि लोग अपनी चिंताओं में दबे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है?
아이고. हम जब बोझ पे दबे रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं। आप सोचिए कि जब आप बोझ की तरह दबे रहते हैं, जब आपका चेहरा सड़ा हुआ, हमको समझ में नहीं आता, हमको घृणा लगता देखकर, तो सोचिए परमेश्वर को कैसा लगता होगा। बोलता होगा कि ये मेरा दास है, देखो, है, दिन रात वचन बांटता है, दिन रात प्रभु में चलता है, और आज थोड़ा सा बोझ हुआ तो बहुत ज्यादा क्या करने लगा, डिप्रेशन में चला गया, है ना। तो सोचिए कि हम दूसरे को यदि आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो परमेश्वर क्या सोचता होगा, है ना। तो हम बोझ से निकले, तकलीफ से निकले, और एक बात ध्यान रखें कि जब हम वचन बांटते हैं तो हमेशा हम प्रभु से कहें कि प्रभु, तूने मुझे बोझ से निकाला है, तो मेरा कर्तव्य बनता है दूसरों को भी निकालने के लिए। बार बार हम क्या करते, बहुत ज्यादा डिप्रेस होते, बहुत ज्यादा। हर मनुष्य के पास स्वाभाविक सी बात है, डिप्रेशन है, परेशानियां है, लेकिन हम, जैसे कि आज हम वचन सुन रहे थे कि हमारे जीवन में यदि परेशानियां होती है, तकलीफें होती है, तो हम एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ाव रहेगा हमारा, परमेश्वर के साथ लगाव रहेगा। शर्त यह है कि ध्यान रखना है कि जो हम मुसीबत में पड़े हुए हैं, याद रखना है कि 밥 많이 मुसीबत से 먹지, निकालने 해피야. वाला भी हमें परमेश्वर है ना, वही हमें 밥 많이 निकालेगा, 먹지. है कि नहीं। वचन हम सुने ना कि परमेश्वर ही हमें निकालेगा। 애들. तो क्या करना है, हमें परमेश्वर में लगातार प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना में बने रहना 안녕. है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए हम ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। हम ताली बजाएंगे, ताली ताली, हालेलुया, हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद, 할렐루야. 할렐루야. धन्यवाद, 할렐루야. धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 해피야. यस, वेरी गुड, वेरी 고생이 गुड। 많다. 고생이 많어. ठीक 그 है, तो हम 아들은, हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहे। 아이고, मेरा बेटा बेटी देखा कि प्रार्थना चल रहा तो भागे चला 많이 आया ये लोग। 컸다, 애들이. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रार्थना करते हैं। सर जी, 그렇게 좋아? 아빠 무릎이? 응, 그렇게 좋아? 어. ठीक है, सभी को जय मसीह की। और पास्टर जी लोग हमेशा शुक्रवार को जुड़े, वीडियो बंद मत कीजिए, 좋댄다. वीडियो को 말이 हमेशा 좋댄다. ऑन रखिए। 아이고. जूम प्रेयर में वीडियो ऑन रखना है, ठीक है, ऑलवेज स्विच ऑन योर वीडियो, ठीक है ना, वीडियो ऑन रखना है, और वीडियो को हमेशा ऑन रखना है, ठीक है, 같이 जिससे कि 얘기해, हम लोग 그냥. आप लोग को देख सके। और टाइम पे जुड़िए, 또 जुड़ने के बाद 쉬했어. निकलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो प्रार्थना से मत भागिए, क्योंकि पास्टर जी यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन आया कौन आया है। आपके लिए ही वचन है, वचन किसी और के लिए नहीं है ना। तो वचन में हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए। सभी को जय मसीह की, सभी को जय बहुत मसीह बहुत की। धन्यवाद। 잠시만. हम चलियो नेक्स्ट वीक वचन हमारे बीच में पास्टर कमलजीत जी हैं। नेक्स्ट वीक वचन हमारे बीच में पास्टर कमलजीत जी देंगे, और आराधना हमारे बीच में पास्टर राजेश से राजेश करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, जय मसीह की, जय बाय मसीह, बाय। गुड नाइट पास्टर सुनील, थैंक यू सो मच, Thank you, यस, Pastor Ji, thank you, thank you, थैंक यू। बाय बाय।